आदमी ने अपनी मृत पत्नी के चेहरे से सफेद कपड़ा हटाया। यह दृश्य देखकर उसका दिल दहल गया, पर रोने की जगह उसने शव पर ताबड़तोड़ तमाचे बरसा दिए, पूरे 47 बार। पास खड़ी पत्नी की सहेली घबराकर बोली, बस करो, वो अब नहीं रही। उसने तुरंत नकली मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाया, मगर आदमी की आंखों में कुछ और ही था। उसने पत्नी को सीधे श्मशान ले जाने का आदेश दे दिया। असल में वह पहले से जानता था कि पत्नी ने मौत का नाटक रचा है। उसने नशे का इंजेक्शन लिया था ताकि मृत लगे। उसकी चाल थी कि पति करोड़ों का कर्ज अपने सिर ले और वह प्रेमी संग चैन की जिंदगी बिताए। पिछली जिंदगी में यही हुआ था। पत्नी की झूठी मौत के बाद आदमी पर करोड़ों का कर्ज चढ़ गया, घर बिक गया, उसने एक किडनी बेच दी और गुंडों ने उसकी टांग तोड़ दी। 3 साल तक वह कूड़े से बोतलें बटोर कर जीता रहा। फिर एक दिन उसने सड़क पर अपनी पत्नी को देखा, वही पत्नी जो 3 साल पहले मर चुकी थी। उसने सवाल किए तो पत्नी हंस पड़ी। तू सचमुच बेवकूफ है। प्रेमी ने भी मजाक उड़ाया। वाह, तू कितना अच्छा आदमी है, हमारे बच्चे को पाला और हमारे कर्ज भी चुका दिए। ये सुनकर आदमी का खून खौल उठा। उसने हाथ उठाया, मगर प्रेमी ने धक्का देकर गिरा दिया। जाते जाते कार पीछे की ओर उसे कुचल डाला। खून से लथपथ आदमी आखिरी सांस में आंखें बंद कर गया। लेकिन जब उसने फिर आंखें खोली तो पाया कि वह 3 साल पहले लौट आया है, ठीक उसी दिन जब पत्नी ने नकली मौत का नाटक किया था। तभी पत्नी की सहेली का फोन आया। तेरी पत्नी मर गई। आदमी ने पिछली जिंदगी की सारी यातनाएं याद की और ठान लिया कि इस बार खेल उल्टा होगा। अस्पताल में पत्नी और उसका प्रेमी अपनी चाल पर खुश थे। सहेली भी शामिल थी। उसे 50 लाख का लालच मिला था। उसने नकली मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया और पत्नी को नशे का इंजेक्शन दिया। आदमी अस्पताल पहुंचा और शोकाकुल पति का अभिनय करने लगा। सहेली को लगा कि सब योजना के मुताबिक चल रहा है, लेकिन तभी उसने शव पर जोर जोर से तमाचे मारने शुरू कर दिए। कहाँ था मत जागा करो, कहाँ था इलाज कराओ, अब माँ का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, मेरा क्या होगा। सहेली डर गई और नकली प्रमाण पत्र दिखाने लगी। उसने आदमी को पानी दिया। पिछली जिंदगी में उसने यही पानी पीकर होश खो दिया था, लेकिन इस बार आदमी सतर्क था। उसने पानी नहीं पिया और बोला, मेरी पत्नी चाहती थी कि उसके अंग दान कर दिए जाए। उसने तुरंत अंगदान केंद्र को फोन कर दिया। सहेली हक्की बक्की रह गई। डॉक्टर आ गए और अंग निकालने की तैयारी करने लगे। तभी पत्नी की माँ दौड़ती हुई पहुंची और चिल्लाई, रुको, मेरी बेटी जिंदा है, तुम उसे मार डालोगे। उसने सबको बाहर निकाल दिया और दामाद को गुनाहगार कहकर घर से निकाल दिया। लेकिन आदमी मन ही मन मुस्कुराया। तुमने पिछली जिंदगी में मुझे बर्बाद किया, इस बार मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा। उसने पत्नी को सीधे श्मशान ले जाने का फैसला किया। रास्ते में उसने मन ही मन कहा, जियान, मुझे सब पता है, बेटा मेरा नहीं है। तुमने मुझे कर्ज में डुबोया, मेरा शरीर तोड़ा और आखिर में मुझे कुचलकर मार डाला, लेकिन अब तुम्हें सचमुच मौत मिलेगी। तुम्हारा नाटक अब राख में बदल जाएगा। पत्नी की सहेली और प्रेमी घबराकर भाग दौड़ करने लगे, मगर आदमी का चेहरा ठंडी मुस्कान से भरा था। उसे यकीन था इस बार कोई चाल काम नहीं करेगी। पत्नी का छल, उसका धोखा और उसका विश्वासघात, सब कुछ चिता की आग में राख हो जाएगा।